हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे गणित विषय के लेसन प्लान के लिए जो कक्षा 8 के लिए है, जिसका टॉपिक है साधारण ब्याज। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम इसी तरह के ब्लॉक्स बनाते हैं जैसे कि इसमें बने हुए हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। चक्र का मतलब है पीरियड से। उसके बाद प्रकरण है साधारण ब्याज। उसके बाद है साधारण उद्देश्य। तो फॉर्मेट इसी तरह से होगा। सबसे पहले हम साधारण उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है कि छात्रों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करना, छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आएंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, तो हम उससे संबंधित ही विशिष्ट उद्देश्य होंगे। मुख्यतः 4 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी साधारण ब्याज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, विद्यार्थी साधारण ब्याज को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, विद्यार्थी साधारण ब्याज के सूत्र को सवालों को हल करने में प्रयोग कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक, कि किस प्रकार हम जो टॉपिक है उसका हम कौशल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो विद्यार्थी साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग एड्स या मटेरियल होता है, तो उसमें रोलर बोर्ड पर विशिष्ट उदाहरण तथा अंकित गृहकार। गणित विषय में बहुत ही कम साधारण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधि जो है वो आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग गणित में मुख्यतः किया जाता है। पूर्व ज्ञान जो है तो छात्र मूलधन, ऋण, रुपया, ब्याज आदि शब्दों के से परिचित हैं, क्योंकि कक्षा 8 का लेसन प्लान है। तो मूलधन, ऋण, रुपया ये सब छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका होता है। उसके बाद प्रस्तावना है। प्रस्तावना से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करते हैं। तो प्रस्तावना में पहला प्रश्न है, किसी भी सामान को खरीदने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए रुपया या धन की आवश्यकता होती है। हम ऋण लेने के लिए कहाँ जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, तो हम ऋण लेने के लिए सेठ या बैंक के पास जाते हैं। ऋण देने के बाद बैंक हमसे क्या लेता है? तो ऋण देने के बदले में बैंक ग्राहक से दिए गए पैसे से ज़्यादा धन वसूलता है। तो अगला प्रश्न है कि बैंक ग्राहक से जो ज़्यादा पैसे वसूल करता है उसे गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर छात्र को नहीं मालूम होगा। उसके बाद यही हमारा जो है उद्देश्य कथन बन जाएगा। अब प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में इसके पहले एक और चीज़ होगा जो उद्देश्य कथन होगा, कि छात्रों आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ से देखते हैं प्रस्तुतिकरण। इस तरह 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और संपट कार्य बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है साधारण ब्याज। पहला शिक्षण बिंदु है साधारण ब्याज। तो प्रश्न करेंगे साधारण ब्याज क्या है? जो भी उधार लेते हैं उसके अतिरिक्त दिया जाने वाला पैसा साधारण ब्याज कहलाता है। उसके बाद उस स्पष्टीकरण देंगे उसका। मूलधन के अतिरिक्त देय राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। आगमन विधि में आगमन और निगमन विधि इस प्रकार होती है कि जब हम उदाहरणों से किसी नियम को स्पष्ट करते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं, और निगमन विधि कहते हैं कि जब उसी नियम से किसी उदाहरण को संतुष्ट कर दिया जाता है तो उसे निगमन विधि कहते हैं। तो आगमन विधि क्या है? विशिष्ट उदाहरण द्वारा। तो पहला उदाहरण लेते हैं कि 500 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसको हल करेंगे। मूलधन कितना है? 500 रुपये, दर कितना है? 10 वर्ष, समय कितना है? 3 वर्ष। तो इसको इस प्रकार संपट कार्य में यहाँ पर हल करके दिखाएंगे कि चूँकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये है, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10/100, इसलिए 500 रुपये का ब्याज तो 50 रुपये आ जाएगा, और फिर 3 वर्ष का तो 150 रुपये। इस प्रकार से निकाल के दिखाएंगे। और इसी प्रकार से एक टेबल बना लेंगे और 3 उदाहरण कम से कम लेंगे, जिससे कि हमारा जो नियम है वो स्पष्ट हो जाए। उसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेंगे, और जैसे कि टेबल में दिया हुआ दूसरा उदाहरण 100 रुपये का है, जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसको भी निकालेंगे। तो इसका ब्याज आ जाएगा 30 रुपये। इसी प्रकार से स्टेप टू स्टेप करेंगे। तीसरा उदाहरण है 500 रुपये मोहन के द्वारा 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया गया, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो मूल धन 1500 रुपये, दर 7% और समय 2 वर्ष है। इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे, और 2 वर्ष का ब्याज जो है 105 × 2 तो 210 रुपये आ जाएगा। अब छात्र उपयुक्त उदाहरण का निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो इसका नियमीकरण कर देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। अब ये हमें एक नियम प्राप्त हो गया। अब इस नियम का सत्यापन करेंगे। तो निगमन विधि, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा? तो
यहाँ पर हम समय निकालेंगे तो हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज 150 रुपये, तो 150 बराबर 500 गुणे 5 गुणे एक्स, एक्स हमारा यहाँ पर समय है, तो समय हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्ष। उसके बाद एक अच्छा कार्य देंगे, वह दर ज्ञात करें जिस पर मूलधन 200 रुपये पर 3 वर्षों का ब्याज 60 रुपये हो जाता है। तो यह सवाल देंगे, अब चूंकि ऊपर पढ़ा दिया गया है तो इसके बाद छात्र अपने आप करेंगे इसको। तो इसको देने के बाद में निरीक्षण कार्य किया जाएगा, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देते हुए कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। गृहकार भी दिया जाएगा। इसके बाद साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये साधारण ब्याज का कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको और किस टॉपिक पर या किस क्लास का लेसन प्लान किसी और विषय का भी चाहिए तो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।